ली, मैं खा लेती हूँ। और अभी बज रहे हैं 11, मुझे थोड़ा निकलना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो अभी मैं योगा करके आ चुकी हूँ और नहाना धोना हो गया, पूजा पाठ भी हो गया है। तो आज दोपहर में कुछ खास बनना है, तो उसकी ही मैं तैयारी करूंगी। और नाश्ते में आप लोगों को मैं दिखा दूंगी। अभी दही चूड़ा आज हम लोगों ने खाया था। तो आज लंच में काफ़ी हैवी, मतलब चीटिंग डे आज हम लोग मनाने वाले हैं। तो आज बच्चों की फरमाइश है। तो आज मटके वाली खीर जो थी मैंने कल शाम में ही बना ली थी, उसका भी वीडियो मैं आप लोग को इंक्लूड कर दूंगी। और चलिए तो फिर आज एक अच्छी हैवी प्लेट की तैयारी करते हैं। और तो फ्रेंड्स, ये क्लिप है बुधवार की शाम का। हुआ क्या था, शाम में मैं रख दी थी जूस वाली सब्जी, और मेरे छोटे वाले आनो जो है, छोटा वाला बेटा, वो क्या किया है, आगे से एक दूसरा बर्तन रख के उसको खिसकाया है, तो वो पूरा डाउन हो गया है और पूरा जो जूस था उसका पूरे फ्रिज में गिर गया। ऊपर की जाली से सीधे नीचे की जाली तक आ गया, डाली तक आ गया। तो इसलिए मुझे पूरा फ्रिज साफ़ करना पड़ा। तो बच्चे काम बढ़ा ही देते हैं इसी तरह से, इसलिए हम सोचते हैं कि किचन में कोई मत घुसो, हम अकेले ही कर लें। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरा फ्रिज साफ़ हो गया था। और अब मैं शाम में ही खीर बना रही थी, क्योंकि खीर ये बन रहा है कल सुबह दोपहर के लंच के लिए। मतलब क्योंकि मिट्टी के बर्तन में खीर बहुत ही धीमे आँच में बनाना पड़ता है। और एक प्रॉब्लम भी हुई थी, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी आगे। तो यहाँ पे मैं दूध उबलने के लिए रख दी हूँ, और इसमें चावल धो करके सिर्फ एक मुट्ठी चावल डाल रही हूँ, कम चावल दूध ज़्यादा, ऐसा वाला खीर बनाऊँगी। और इसे मैं धीमी आंच पे यहाँ पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। और इसमें आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि प्लास्टिक के या लकड़ी का जो कलछी होता है उसी का यूज़ करिएगा। स्टील वालों जो बर्तन होते हैं ना, उनका यूज़ मत करिएगा, नहीं तो फिर वो नीचे से मिट्टी का बर्तन है तो खुरच जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे मटके पे बल्कि दूध गिरा भी है। तो मैं क्या करी थी, यहाँ पे मटकी चढ़ा के और अपना साथ के साथ काम भी कर रही थी। तो मिट्टी के बर्तनों का क्या होता है कि वो हीट हो जाते हैं, लेकिन तुरंत ठंडे नहीं होते हैं। हम लोग स्टील या सिल्वर में बनाते हैं, तो गैस बंद कर दो तो तुरंत से दूध नीचे आ जाता है। तो मैं बोली मैं तो देख ही रही हूँ यहीं पे, तो मैं गैस बंद कर दी। जब ऊपर आ रहा था वो फिर भी ऊपर आता ही गया और दूध गिरने लगा। तो फिर मुझे दूसरे बर्तन में लेना पड़ा दूध। तो आप अगर मिट्टी के बर्तन में खीर बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल सिम पे ही बनाना है और एकदम धीमी आंच पे ही बनाना है। और आधे बर्तन में ही बस दूध रखना है। मैं आधे से ऊपर तक ले आई थी दूध को। तो ये ध्यान रखने वाली बात है मेरे लिए भी और आप लोग के लिए भी। तो आगे से तो खैर ऐसी गलती नहीं होगी। काम बढ़ गया था, बस गैस भी पोंछना पड़ा था मुझे। फिर यहाँ पे मैं बर्तन धो ली थी, और उसके बाद अब मैं शाम के खाने की तैयारी भी कर रही थी। तो साथ के साथ में यहाँ पे छोटू की भी हेल्प ले रही थी, क्योंकि मैं बर्तन धो रही थी तो बार बार हाथ धो करके गैस को सिम करना पड़ रहा था और चलाते भी रहना था, खीर था तो बच्चे आते जाते रह रहे थे, तो बीच बीच में चला दे रहे थे। कुछ ऐसा प्रेशर नहीं था उन लोगों के ऊपर कि नहीं आके आप बनाओ यहाँ पे। और तो बस इस तरह से ही हेल्प ले लेती हूँ मैं बच्चों से, आप लोग भी ले लिया करिए थोड़ा बहुत। और यहाँ पे मैं रात के खाने की तैयारी भी कर रही थी, और साथ के साथ मेरी खीर भी बन के तैयार हो रही थी। और पूरा दिन मतलब ऐसा हो गया मेरे साथ कि बिजी शेड्यूल हो गया, लेकिन थकान नहीं लगती। सबसे अच्छी बात है कि जो योगा मैं सुबह जाने लगी हूँ ना, उसकी वजह से मुझे थकान नहीं लगती है, और पूरा दिन मैं एनर्जेटिक महसूस करती हूँ। जैसे सारा काम वाम भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा जब खीर रेडी होने वाला था, तो मैं इसमें केसर के धागे डाल दी हूँ 10 से 12। मैं आज केसर वाली खीर बनाऊँगी, और इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं डालूँगी, सिर्फ नारियल डालूँगी और 1 कटोरी शक्कर डालूँगी। शक्कर भी बहुत मैं हल्का डाली हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे 1.5 कटोरी शक्कर डाल सकते हैं। मुझे हल्का मीठा बनाना था, क्योंकि मुझे वो मिट्टी के जो बर्तन की जो सौंधी सौंधी खुशबू होती है ना, उसको फ्लेवर को मतलब चखना था। तो अगर ज़्यादा मीठा कर देती तो शायद वो फ्लेवर दब जाता। और यहाँ पे इलायची पाउडर भी डाल दूँगी साथ के साथ में। और बस बन के रेडी हो गया है। इसे फिर मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए, और रात भर में ये ठंडा रहेगा। मुझे फ्रिज में भी नहीं रखना पड़ेगा, मिट्टी के बर्तन में है तो। अगर किसी और बर्तन में बनाते तो उसको हमको रखना पड़ता फिर फ्रिज में। तो ये यहाँ पे मेरा बन के रेडी हो गया है खीर। यहाँ पे फिर मैं आप लोग से नेक्स्ट डे यानी गुरुवार की सुबह में मिल रही हूँ। तो आज नाश्ते में बने थे पोहे। बने क्या थे, मतलब पोहे को धो लिया है और उसमें दही डाल देंगे और गुड़ डाल देंगे। मेरे घर में ये नाश्ता भी बच्चों को बड़ों को सभी को पसंद है, यहाँ तक कि मुझे भी। दही चूड़ा बिहार से बिलोंग करते हैं, इसलिए इस नाश्ते को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, शायद ये भी रीज़न हो सकता है। वैसे किस किस को दही चूड़ा पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। और दही चूड़ा खाने के बाद नहाना धोना हो गया था। उसके बाद सीधे मैं आ गई थी लंच बनाने, क्योंकि आज हैवी लंच बनना था, जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता दी हूँ वीडियो में।
तो ना रोटी बनेगा ना पूड़ी बनेगा, बनेगा नमकीन वाला पूड़ी, मतलब नमकीन पूड़ी बोलते हैं ना, जिसको बहुत लोग कचौड़ी भी बोलते हैं। तो उसी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने डिमांड किया कि खीर के साथ आज वही वाली पूड़ी खाएंगे। अच्छी भी लगती है कभी कभी, बहुत दिनों बाद ही बना रही हूँ नमक वाली पूड़ी। तो नमक वाली पूड़ी के लिए मैंने गेहूँ के आटे में ले लिया था अजवाइन, मसल के डाल लिया था, और मंगरेल डाल देंगे, जिसको करैद भी बोलते हैं बहुत लोग। नमक डाल दूँगी, साथ के साथ रिफाइंड ऑयल डाल दूँगी मैं। आप चाहें तो यहाँ पे घी भी डाल लीजिएगा, और इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे, और उसके बाद फिर पानी के साथ एक टाइट डो बना लूँगी मैं। और फिर बस क्या, पूड़ियाँ छान लेंगे छोटी छोटी सी, जितनी छोटी आपको पूड़ियाँ चाहिए उतनी बड़ी लोई तोड़ लीजिएगा, और इसे बना करके रेडी कर लेते हैं फटाफट। तो आज लंच में है पूड़ी, खीर और सब्जी बेसन की, और यहाँ पे खट्टी मीठी जो मैं आम की गुड़ की बनाई थी चटनी, वो वाली चटनी है। तो एंजॉय करिए आप लोग भी ये थाली। तो चलिए फ्रेंड्स, ये अच्छी सी थाली मैं खा लेती हूँ। और अभी बज रहे हैं 11, मुझे थोड़ा निकलना है बाहर, इसलिए मैं जल्दी से खा के निकलूँगी, बच्चे बाद में खाते रहेंगे। तो आप लोग भी एंजॉय करिए इस थाली को, और आप लोग भी बनाइए और खाइए, मस्त लगता है। वैसे अभी टेस्ट मैं नहीं की, टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। एकदम मिट्टी की खुशबू जो है ना, वो बिल्कुल आ रही है खीर में, एकदम ऐसा खाते जाओ ऐसी वाली फीलिंग आती है। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। गर्मियों में घर से बाहर निकलें और गन्ना रस की दुकान जो हो सामने मिल जाए और आप वहाँ पे ना रुकें, इतना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो गन्ना रस किस किस को पसंद है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो जब भी बाहर निकलती हूँ अगर मुझे गन्ना रस का दुकान दिख जाता है तो मैं रुक करके ज़रूर पीती हूँ। तो बस यहाँ पे गन्ना रस का मज़ा ले रहे हैं हम लोग। हाय बोल दो, हाय, गुड मॉर्निंग बोल दो। कुछ नहीं। पुटू अब चले जाएगी दोस्तों, अब ये ब्लॉग में नहीं दिखेगी, अब जब आएगी तब दिखेगी, है ना पुटू? कल अच्छा कल कहाँ जा रही हो? कोपा। कोपा। आरव कहाँ जा रहा है? आरव तो यहीं रुकेगा, है ना? नहीं, मैं तो कोलवा जाऊंगा स्विमिंग से। नहीं तुम यहीं रुक जाओ। आरव को स्विमिंग सीखना है भाई। ये मुझे चिकन सीखना है, और मैं चिकन खा के जाऊंगा स्विमिंग में। उसको चिकन खाना है बस। पुट्टू को मछली खाना है ना? आपको क्या खाना बता दो, इधर बता दो, क्या खाते हो आप? तो फिश। ये फिश खाती है भाई, फिश। इसको फिश इतना प्यारा है लड़की को, तीखी वाली सब्जी भी दे दो, बोलते हो फिश है तो वो खा लेती है। सबको याद आएगा। पुट्टू तो पप्पी दे दो, इधर मेरे को दे दो। अच्छा ये लोग को भी दोगी क्या? दे दो। चलो दोस्तों, तो आज बनाते हैं वाटरमेलन से जो छिलके हैं उससे चेरी बनाते हैं आज। चलिए। घर पे आने के बाद बच्चों के साथ थोड़ी सी मस्ती किए, क्योंकि ये बच्चे अब कल या परसों निकल भी जाएंगे अपने दादी के घर, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां तो ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन इनकी छुट्टियां यहाँ आने की ख़त्म हो चुकी है। पता ही है आप लोगों की बेटियों को मायके आने की भी छुट्टियां मिलती हैं, तो बस हमारी भी बेटी की छुट्टी ख़त्म हो गई है, तो अब वो निकल जाएगी। और यहाँ पे मैं अब लग गई हूँ बच्चों के साथ खेलने के बाद। बच्चे खेल ही रहे थे भी साथ में, और साथ के साथ मैं अपना काम शुरू कर दी। तो जो भी हमारे पास बेकार की पड़ी चीज़ें होती है ना, उसको कई बार हम फेंक देते हैं। जैसे वाटरमेलन हम लोग खाते हैं और उसका छिलका नॉर्मली हम फेंक ही देते हैं। तो यहाँ पे हमें छिलके को फेंकना नहीं है, छिलके को रख लेना है, और जो लाल वाला गूदा है पूरा वो पार्ट निकाल देंगे, और पीछे से जो हरा डार्क हरा छिलका रहता है उसे भी निकाल देंगे। थोड़ा सा मोटा ही कट करके निकालेंगे ताकि वो कड़वा ना लगे, और फिर इसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, जितने बड़े आपको चाहिए टुकड़े इसके, और इसे अच्छी तरह से पानी में धो लेंगे। फिर इसे में हम 1 कटोरी शक्कर अगर डाल रहे हैं तो 1 कटोरी पानी डालेंगे। और यहाँ पे मैं 3 किलो वाटरमेलन था, मैंने तरबूजा जो था वो 3 किलो था, उसके छिलके हैं ये। तो बस आप उसी अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अगर आप 1 किलो का लाए हैं खरबूजा तो उसमें छोटी वाली 1 कटोरी से शक्कर डालिएगा, और इसे इसी तरह से धीमी आंच पे उबलने देंगे जब तक कि ये थोड़ा सा सूख ना जाए। और इसे इस तरह से पकाते हुए मुझे आधे घंटे लग गए थे। तो आधे घंटे में ये बन के रेडी हो गए। ये देखिए अब बिल्कुल भी नीचे सीरा नहीं बचा है, गीला तो है मगर सीरा नहीं बचा है। इसे बिल्कुल पूरी तरह से नहीं सुखाना है, क्योंकि अभी हमें इसमें कलर मिलाना है। तो कलर आप अपने मन चाहे कलर मिला सकते हैं, जो चेरी के कलर आपको पसंद आते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 कलर में बनाऊँगी।
तो इसलिए मैं इनको अलग अलग 4 कटोरियों में कर रही हूँ, क्योंकि एक कटोरी में कलर मिलाएंगे तो सारे एक दूसरे में मिल जाएंगे, तो सिर्फ ब्लैक कलर रह जाएगा। तो यहाँ पे है ब्राउन कलर में डाल दी हूँ। ब्राउन कलर के लिए मैंने क्या किया था, ग्रीन और रेड और ऑरेंज तीनों कलर को मिला दिया था, तो ब्राउन कलर बन गया था। नॉर्मली मेरे पास 3 ही कलर थे, ग्रीन कलर था, ऑरेंज कलर था और रेड कलर। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्राउन कलर डाली, फिर मैं ऑरेंज कलर डाल दूँगी और फिर यहाँ पे ग्रीन कलर भी डाल दूँगी और फाइनली लास्ट में ऑरेंज कलर, नहीं रेड कलर, अच्छा नहीं, मैंने रेड कलर डाल दिया था इस वाले में। तो इन सभी को इसी तरह से मिला लेंगे। और मेरे साथ एक ट्रेजेडी भी हो गई थी, वो आप लोगों को बताती हूँ। हम लोग को ये बनाना था सुबह, मतलब दोपहर में मुझे बनाना था, ताकि 1 से 2 घंटे की धूप में ये अच्छी तरह से रेडी हो जाता है। बट हम लोग क्या हुआ, आज लाइट कट गया, तो लाइट कटने की वजह से फिर मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं इसको बनाई ही नहीं। तो मैं इसे बना रही थी शाम में, तो शाम में जब बनाई तो धूप तो था नहीं, तो इसलिए मुझे इसको फ़ैन के नीचे ही सुखाना पड़ा। वैसे नेक्स्ट डे मैं इसको थोड़ा सा धूप दिखा दूँगी, क्योंकि 1-8 घंटे की धूप दिखा देने से अच्छा फिर चल जाता है। और इसको आप फ्रिज में बंद करके रख सकते हैं, काफ़ी टेस्टी भी होता है। आप केक में चाहे किसी भी चीज़ में, आइसक्रीम में मिला करके खाइए। वैसे कल के वीडियो में शेयर करूँगी आपको मैं कैसे इसे यूज़ करने वाली हूँ चेरी को। फ्रेंड्स, आलू परवल की सब्ज़ी बन रही है आज, और बज गए हैं 8:30, और आज मैं वीडियो यहीं पे करूँगी एंड, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। और हाँ, जो चेरी बनाए हैं ना, उसको धूप में ज़रूर सुखाइएगा आप लोग भी। मैं भी सुखाए रहती, लेकिन आज मैं बताई ना, आज मेरी लाइट कट गया था तो पूरा दिन निकल गया इसी में। और चेरी मेरे अभी फ़ैन में सूख रहे हैं, और कल सुबह मैं इनको धूप में सुखाऊंगी। अगले ब्लॉग में अगर सूख जाएगा तो ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि आजकल बारिश का भरोसा नहीं रहता ना, कब हो जाता है। अगर सूख गया तो अगले वीडियो में ज़रूर डालूंगी कि किस तरह का दिख रहा है ये, और उससे कुछ बना करके भी दिखा दूंगी, मतलब जैसे केक वगैरह में डाल के बनाते हैं ना। तो चलिए फिर, अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।